सारे भाई बहन को जय मसीह की। संध्या काल के समय में आप लोग के बीच में एक विशेष विषय को लेकर के मैं आज उपस्थित हूँ। तो परमेश्वर का वचन को सुने और अपने आत्मिक जीवन में लाभ को प्राप्त करें। और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है कि क्यों लोग ज़्यादा दुखी होते हैं, मसीह में आने के बावजूद भी उनके जीवन में मानसिक पीड़ाएं होती है, दिमागी कष्ट होता है, और क्यों उनके जीवन में जो है मसीह में आने के बावजूद भी जो है कि तनाव बना रहता है। इसका कारण क्या है? इन सारी बातों के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। और क्या रीज़न है कि मनुष्य जो है कि कुछ लोग को देखेंगे कि मसीह में आने के बाद बहुत खुश है, लेकिन कुछ लोग को देखेंगे कि उन लोग खुश नहीं है, निराश है, हताश है, बेचैन है। और कुछ लोग के ऐसे भी हैं कि उनके पास पैसा भी है, खाने पीने के लिए भी है, घर में सब कुछ उपलब्ध है, इसके बावजूद भी वो जो है कि से दुखित मिलेंगे, चिंतित मिलेंगे, परेशान मिलेंगे। इसका मूल रीज़न क्या है, इसके ऊपर आज हम लोग बातचीत करेंगे। और मसीह में आने के बाद हमारा जीवन शैली कैसा होना चाहिए, इसके भी हम थोड़ा सा टच करेंगे। एक चीज़ पर आज हम लोग गौर करेंगे, एक वचन को पढ़ेंगे हम लोग। दाऊद बोलते हैं, बाइबल में 19 अध्याय भजन संहिता और 14 वचन को थोड़ा पढ़ें। आज का वचन बहुत खास होने वाला है और मैं विश्वास करता हूं कि जो लोग भी सुनेंगे इस वचन को अपने जीवन में एक बेहतर आशीष को प्राप्त करेंगे। अब ये कोई इमोशनल वीडियो नहीं है या फिर कोई जो है कि मतलब भावनात्मक वीडियो नहीं है। ये रियल परमेश्वर का वचन के ऊपर आधारित है। सुनने वाले भाई बहन जबरदस्त आशीष पाएंगे, जबरदस्त। प्रभु के नाम की महिमा हो। तो भजन संहिता 19 अध्याय और उसका 14 वचन को आप लोग पढ़ेंगे। जोर से पढ़ें। मेरे मुंह के वचन और मेरे हृदय का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चट्टान और मेरा उद्धार करने वाली। देखिए, यहाँ पे एक लेवल की बात है। दाऊद एक आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति थे और उनका आत्मिक लेवल, विश्वास का लेवल बहुत हायर था। और बाइबल में ये व्यक्ति जो हैं परमेश्वर को बहुत ही प्रसन्न किए थे और परमेश्वर के लिए बहुत सारे कार्य को इस पृथ्वी पर उन्होंने किया था। दाऊद सुलेमान जो भवन बनाया था, उस भवन को बनाने में उसका बहुत बड़ा योगदान और हाथ था। धन संपत्ति जो जमा किया था, सोना चांदी, उसी के जमा किया हुआ के ऊपर ही सुलेमान भवन बना पाए थे, परमेश्वर का सोना का जो मंदिर था। इसके बाद जो भजन संहिता जो हम पढ़ रहे हैं, इसका बहुत सारा भाग जो है कि हम लोग देखते हैं कि दाऊद के द्वारा लिखा हुआ है। दाऊद गोलियाद को मारता है। दाऊद जो है कि से बड़े बड़े युद्ध जीतता है और चरवाहा से राजा बनता है। उसके जीवन में हम लोग देखते हैं। और मोट मिसाल बात कि दाऊद एक साधारण व्यक्ति नहीं था, परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति था। और वो जो है एक लेवल में जब आया, आत्मिकता का लेवल में, तो इस लेवल तक आ गया कि हे मेरे परमेश्वर, जो मैं बोलता हूँ प्रभु, वो बोलता हूँ, वो दुनिया के लोग को तो ग्रहण होना ही चाहिए, लेकिन ये बोली प्रभु जी आपको भी बुरा नहीं लगना चाहिए। इस लेवल पर आ गया। तो ये बोल रहा है कि मेरे मुख का वचन और मेरे हृदय का ध्यान सदा आपके सामने ग्रहण योग्य हो। तो ये व्यक्ति जो है इस लेवल तक पहुंच गया है कि अपने हृदय के ध्यान के विषय में भी चिंता कर रहा है कि कहीं मेरा ध्यान तो लगाना गलत नहीं है। कहीं अगर ध्यान में हम गलत चीज़ सोचने लगे तो क्या मेरा परमेश्वर हमसे रूठ तो नहीं जाएगा? क्या मेरा सोचना विचारना उस परमेश्वर को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस लेवल तक ये पहुंच गया है। अभी के विश्वासी भाई बहन लोग से पूछते हैं हम, बहुत हंसी छूटता है हमको। कैसे? हाँ भैया, हम विश्वास पूरी करते हैं प्रभु के ऊपर, बहुत विश्वास करते हैं। क्या करते? हम प्रसादी खाना छोड़ दिए, हम प्रसादी खाना छोड़ दिए। ऐसा बोलता है कि लगता है कि दुनिया का सबसे धर्मी व्यक्ति है, प्रसादी नहीं खा रहा है। वो प्रसादी खाना खाली छोड़ ले है, बाकी सब खाता है वो। प्रसादी खाना छोड़ दिए हम, और तब वो देखिए ना, जीवन में इतना समस्या है हमको। लेकिन आत्मिकता का एक लेवल कहता है
कि जो हम 24 घंटा में बोलते हैं, क्या मेरा परमेश्वर इस वचन को ग्रहण योग्य होने लायक हम बात बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? ये सबके लिए है। और दूसरा चीज़ कि क्या हम ध्यान करते हैं, क्या हम सोचते हैं? वो मेरा सोचना जो है कि क्या शुद्ध और पवित्र है, कि क्या मेरा सोचना गलत है? कभी-कभी हम लोग कुछ करते नहीं हैं लेकिन सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सोच लेते हैं और वो सोचना भी कभी-कभी हमारे लिए पाप हो जाता है। तो आज जो मैं एक लेवल के ऊपर जो बात करने वाला हूँ और मसीही जीवन का एक ख़ास पहलू के ऊपर जिसके द्वारा आप चाहेंगे तो निराश भी हो सकते हैं और चाहेंगे तो आप खुश भी रह सकते हैं। और इसका डिपेंड जो है कि सबसे ज़्यादा जो डिपेंड करता है वो हमारे सोच के ऊपर करता है, हमारे थिंकिंग के ऊपर करता है। यहाँ पे दाऊद का थिंकिंग देखिए, ये क्या बोल रहा है कि मेरे मुख का वचन और मेरे हृदय का ध्यान सदा आपके सामने ग्रहण योग्य हो। वाह! मैं आपसे एक छोटा-सा सवाल पूछूँगा, थोड़ा-सा हम सब अपने आप को जाँचें कि जो हम बोलते हैं, क्या हमारा बात से जब मुख से वाणी निकलता है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है? हम परमेश्वर से बात करने के विषय में नहीं बोल रहे हैं, हम जो दुनियावी लोगों से बातचीत करते हैं, उस बात से परमेश्वर प्रसन्न है? ये बात को हम सभी को जाँचना है। अगर नहीं, तो हमें अपने वाणी को सुधारना पड़ेगा। ये भी एक भाग है। और एक और चीज़ कि क्या हम जो ध्यान लगाते हैं, ध्यान करते हैं, वो परमेश्वर को भाता है? थोड़ा-सा अपना ध्यान के विषय में सोचिए कि आपका ध्यान किस लेवल का है? बड़ा ये तो ध्यान के बारे में केवल आप ही जानेंगे, दूसरा कोई नहीं जानेगा। बात तो दूसरा कोई सुन सकता है, लेकिन आपका ध्यान के विषय में आप और आपका परमेश्वर छोड़ के तीसरा कोई नहीं जान सकता है। हालेलुया! जो हम ध्यान लगाते हैं, जो हम ध्यान में सोचते हैं, ये एक आत्मिकता का एक स्तर है, लेवल है। अगर हम लोग बाइबल में पढ़ेंगे, तो पुराने नियम में कुछ लोगों को ध्यान लगाने के लिए कुछ बातें बोली जाती थी। मैं आप लोग को थोड़ा-सा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि आप जो है कि पुराने नियम के लोगों के लिए क्या ध्यान करने के लिए बोला गया था। देखिएगा, एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा ज़्यादातर जो है दुःख का कारण क्या होता है, हमारा सोच होता है, हमारा ध्यान होता है। अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हमें बहुत दुःख देता है, ज़्यादातर उसके बारे में सोचिएगा तो दिन भर आप दुखित रहिएगा। मैंने आज़मा के देखा है। किसी ऐसे व्यक्ति या वस्तु के बारे में जो आपको केवल सुख देता है, उसके विषय में यदि आप ज़्यादा सोचते हैं, तो आपके मन में एक प्रसन्नता पैदा हो जाएगा, खुशी पैदा होगा, आनंद पैदा होगा। ठीक उसी तरीक़ा से कि अगर मान लीजिए कि आप जो है कि एक जो है बैठ कर के किसी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत से बैठ कर के रात में 9 बजे एक ऐसा कहानी को सुन रहे हैं जो कि भूत और प्रेत से भरा हुआ है कि फलाना जगह एक नदी है, वो जो नदी जो सामने देख रहे हैं ना, वहाँ पर एक बगल में जो है कि पीपल का पेड़ है, हम वहाँ जाते थे। अब जो है कि इससे गए तो हम साक्षात भूत के दर्शन हो गया। हुआ क्या कि पेड़ पर से एक बैग जो है कि उल्टा पैर करके एक लेडीज जो है कि एकदम पूरा जो है कि से बाल बड़ा-बड़ा किए हुए, उजला कपड़ा पहने हुए, उल्टा एकदम हमारे सामने एकदम गिर गया आकर के, ऐसे धुआ करके। वैसे किया, हम वहाँ से भागे, भागने लगे तो पीछे से देख रहे हैं कि इसे वो जो है कि हमको फिर दौड़ाने भी लगा। अब ऐसा-ऐसा कहानी जो है कि इसे आप डरावना कहानी बैठ कर के सुनिएगा तो स्वाभाविक है कि आपको डर लगने लगेगा। मेरे साथ हुआ है। हमको एक बूढ़ी औरत सुना रही थी कहानी, आज दुनिया में नहीं है, वो चली गई, दादी लगती थी। बोली कि बैठल थे उसके पास और हम भूत प्रेत से बहुत डरते थे उस समय। अब बैठ कर क्या बोल रही कि जानते हो बाबू, तो एक बार को चींटी जो है कि हमारा जो है कि रूम में घुस गया। चींटी थोड़ा बड़ा था और चींटी घुस गया रूम में, बंद रूम में। और चींटी घुस करके और चींटी एक बैग बड़ा होने लगा। अब चींटी जब बड़ा होने लगा तो हमको हालत खराब होने लगा। अब चींटी जो है कि इतना बड़ा हो गया, मैंने समझिए कि बकरी भर के बड़ा हो गया। और वो चींटी जो है कि इसे बकरी भर के बड़ा हो गया और फिर खड़ा होकर के एकदम भूत के रूप धारण कर लिया। और हम लोग दरवाजा खोल के सब भागे, एकदम रियलिस्टिक कहानी बता रही है। और उसी घर में बैठल है हम और भूत से डरने वाले व्यक्ति। अब हमको समझिए कि 15 दिन तक माथा में चढ़ल रहा है, कहीं चींटी मत घुस जाए घर में हमारे, और वही कहीं बकरी जैसा रूप धारण मत कर लेवे। मतलब माथा में डर बना रहा, सो बना रहा। इसीलिए
ज़्यादातर जो है कि जो चीज़ पर हम ध्यान करते हैं, जो चीज़ पर ध्यान करते हैं, वही चीज़ हमारे मन में घूमता है और घूमते, 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 घूमते अच्छा अगर बात मन में घूम रहा है, तो अच्छाई उत्पन्न करेगा, बुरा अगर मन में बात उत्पन्न किया हुआ है, घूम रहा है, तो बुराई उत्पन्न करेगा। आप डर की बातें सुने हैं, डर के बातों पर ध्यान करें, आपको डरपोक बन जाएँगे, आपको हृदय में डर पैदा हो जाएगा। आप खुशी के बारे में सुनेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे, तो खुशी पैदा हो जाएगा। गम के बारे में पढ़ेंगे, तो बैठ कर के आप गमगीन हो जाएँगे। तो ज़्यादातर जो है ना 75% जो है कि ये चांस होता है कि हमारा ब्रेन को हम कहाँ पे ले जाते हैं, क्या उसको सोचने के लिए बोलते हैं, क्या उसको करने के लिए बोलते हैं। दरअसल बात ऐसा है कि जो हम देखते हैं वही हम सोचते हैं, और जो हम सोचते हैं उसी के अनुसार हमारा आकार प्रकार होने लगता है। बहुत सारे लोग सुसाइड क्यों कर लेता है, आत्महत्या, पता है? इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि वो एक एक विशेष बुरी बात के ऊपर ध्यान लगा लेता है कि हमारा फलाना धोखा दे दिया, और उसी को सोचते 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 मर जाएगा, गलत कदम उठा लेगा। तो बाइबल कहती है कि हमारा सोच और ध्यान कहाँ होना चाहिए। तो जो वचन जो है कि एक वचन मात्रा पढ़े, पहला इतिहास 16 अध्याय उसका 9 वचन क्या कहता है? उसका गीत गाओ, उसका गीत गाओ, मतलब ध्यान जो है कि आपको परमेश्वर के गीत के ऊपर कुछ होना चाहिए। हाँ, उसका भजन करो, उसका भजन के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो। और ध्यान अगर करने की इच्छा जब कर रहा है किसी बात के लिए, तो परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म किए हैं उसके बारे में ध्यान करें। हालेलुया। जब परमेश्वर के वचन के बारे में, परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म धरती पर किए हैं, लाल सागर को 2 भाग कर दिए हैं, नील नदी को लाल कर दिए हैं, फिरौन के सेना को नाश कर दिए हैं, इजराइलियों को जो है कि से 40 साल तक मन्ना खिलाए हैं। बहुत सारी बातें जिस पर आप ध्यान कर सकते हैं। बहुत सारे सारे आश्चर्य कर्म है कि परमेश्वर जो है कि विधवा के बेटा को कैसे मुर्दा में से जिला देते हैं, यीशु मसीह कैसे गूंगा को बोली दिया, कैसे अंधा को आंख दिया, कैसे चमत्कार किया। इन सारी बातों के ऊपर ध्यान देने के लिए हम लोग को बाइबल कहती है कि परमेश्वर के भजन गाइए, परमेश्वर की आराधना स्तुति कीजिए, और ध्यान अगर लगाना है तो व्यर्थ और फालतू बातों के ऊपर नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर और उसके आश्चर्य कर्मों के ऊपर ध्यान लगाने की आवश्यकता है। हालेलुया। अब बताइए कि कितना आदमी का माइंड मायूस होगा, कितना आदमी के दिमाग जो है कि दुख में जाएगा। अगर थोड़ा भी दुख में जाएगा तो आप तुरंत वो आश्चर्य कर्म याद करके बोलेगा, अरे परमेश्वर उसके साथ किया तो मेरे साथ भी भला करेगा। हालेलुया। अब यहाँ पे आप डिप्रेशन से निकल जाएंगे, यहाँ पे आप चिंता से निकल जाएंगे, यहाँ पे आप बुराई से निकल जाएंगे। तो इसलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर, उसके आश्चर्य कर्मों के ऊपर ध्यान करें। ध्यान से सुनिए कि मन जो है एक, मतलब मन जो है कि इसमें अचरा कचरा रखने की आवश्यकता नहीं है, अचरा कचरा रखने की आवश्यकता नहीं है। यीशु मसीह के विषय में एक वचन कहते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय, इसमें यीशु मसीह एक बहुत सुंदर बात कहे थे कि देखो बेटा, तुम लोग जो है अपने ब्रेन को क्लियर रखो, साफ रखो। अब इसमें अगर कुछ सोचना भी है तो अच्छे बात को सोचो, बुरा बात को मत सोचो। और यहाँ पे देखिएगा कि 6 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ें, 6 अध्याय उसका 22 वचन को पढ़ें। इसमें लिखा हुआ है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुम में है, यदि अंधकार हो तो वह कैसा बड़ा अंधकार होगा। तो बाइबल कहती है कि शरीर का दिया आंख है। अगर इस आंख से गलत चीज को देखेंगे तो गलत चीज सोचेंगे, गलत चीज सोचेंगे तो उसका रिजल्ट गलत आएगा। इसीलिए हमें गलत चीज देखना नहीं है, गलत चीज सुनना नहीं है, गलत चीज बोलना नहीं है। गलत चीज देखेंगे नहीं, गलत चीज सुनेंगे नहीं, तो गलत चीज बोलेंगे कहां से? मुंह से निकलवे नहीं करेगा। मेरी पत्नी बोल रही थी कि हमको गाली देना नहीं आता है। हम कहे कि तू सुनबे नहीं है कि ले, हम इनके साथ रहते तो गाली भी सीखते क्योंकि हम लोग जिस माहौल में रहे, जुआ के अड्डा पर, दारू के अड्डा पर दमभर गाड़ी चलता था। मेरी पत्नी ऐसा माहौल में रही कि वहां पे गाली चलता ही नहीं था। मैडम बोलती है कि हमको गाली उली नहीं आता है। बहुत अच्छा बात है, तो बहुत ठीक ठाक है, अच्छा बात है, क्योंकि तुम्हारे ब्रेन में गाली नहीं है, कम से कम सुनी उनी नहीं है, अच्छा चीज है।
तो शरीर का दिया आंख है, यानी कि यदि तेरी आंख निर्मल हो तो सारा शरीर उजियाला रहेगा, क्योंकि आंख ही से तो बहुत बातें ब्रेन में जाता है। अब ब्रेन में जो रहेगा वही सोचेंगे आप, और जो सोचेंगे, जो ध्यान करेंगे, उसी का रिएक्शन आपकी जिंदगी में होगा। तो बाइबल बड़ा सफाई से कहती है, दाऊद कहता है कि मेरे मुख का वचन और मेरे हृदय का ध्यान सदा तेरे सामने ग्रहण योग्य हो, भजन संहिता 19:4 में। यहाँ पे पहला इतिहास 16:9 में कहता है कि परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पे ध्यान करो। ध्यान करना है तो दिमाग के हम कायला लगाएंगे अचरा कचरा के ऊपर, ध्यान लगाना है तो आश्चर्य कर्म के ऊपर ध्यान लगाएंगे, ताकि हम खुश रहें, आनंदित रहें, मगन रहें। अब ध्यान लगा रहे हैं कायला भाई, एक दिन हम बैठ के ध्यान लगा लिए, क्या पता है उस समय हम 14-15 साल के होंगे, ध्यान लगा लिए, वो गांव में बूढ़ा मर गया था, वो बहुत धनी आदमी था, गांव के मुखिया था, वो मर गया। मार ढोल बाजा बाज रहा है, पूरा 17-18 गांव के निमंत्रण मिला है भोज में खाए खातिर। और उस बुढ़वा के बारे में हम सोच लिए, ध्यान पर चढ़ा ली, करे एक दिन सब मर जाएगा, हो हम भी एक दिन मर जाएंगे। अभी टेंशन में हम कम से कम 1.5-2 महीना रहे कि हम मर जाएंगे ना, सब मर जाएगा ना। आय रे बापा, उस बात पे ध्यान लगाने चलते हम डिप्रेस्ड हो गए। ध्यान देखिए, आप कहीं भी लगा सकते हैं, कुछ भी सोच सकते हैं, स्वतंत्रता है, लेकिन मैं कहूंगा कि ज्यादातर इंसान वही सोचे जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है, उसके अनुसार आप फिजिकल, मेंटल और आर्थिक रूप सबसे मजबूत हो जाइएगा, क्योंकि आपका सोच अच्छा है। सोच अच्छा है तो कर्म भी अच्छा होगा। सोच अच्छा है, हर कुछ सोच से होता है। अपने आप को ध्यान थोड़ा सा चेक करें, 1 मिनट, आधा मिनट का समय ले कि आप ज्यादातर क्या सोचते हैं। हम भी सोच रहे हैं, हम ज्यादातर क्या सोचते हैं। थोड़ा वेट करें, आंख बंद करें, थोड़ा सा चेक करें अपने आप। यूट्यूब के भाई बहन भी, हम सोचते क्या हैं। 24 घंटा में जो चीज हम ज्यादा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। अगर परमेश्वर के चमत्कार के विषय में सोचेंगे तो हम चमत्कारों से भर जाएंगे। हालेलुया। विश्वास से भर जाएंगे। अगर विश्वास आपके अंदर है तो चमत्कार आप भी देख पाएंगे। एक वचन को पढ़ें कि हमको बाइबल कहाँ ध्यान लगाने के लिए कहती है। इब्रानियों 3:1 पढ़िए। इब्रानियों 3 अध्याय 1 वचन। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसका 1 वचन। इसलिए हाँ, हे पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हाँ उस प्रेरित और महायाजक हाँ, यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद करेंगे। बाइबल कहती है कि तुमको ध्यान लगाना है तो यीशु पर ध्यान करो, क्योंकि यीशु जो है मुर्दों में से जी उठने वाला प्रभु है। यीशु मसीह जो है जयवंत प्रभु है। यीशु मसीह सामर्थी प्रभु है। यीशु मसीह ज्ञानी, महाज्ञानी प्रभु है, सर्वज्ञानी प्रभु है। यीशु मसीह मृत्युंजय प्रभु है। तो हम अगर मृत्युंजय के ऊपर ध्यान करेंगे कभी निरुत्साहित नहीं होंगे, मृत्यु का डर कभी नहीं सताएगा। हम एक सामर्थी परमेश्वर को ध्यान करेंगे तो हमारे जिंदगी में हम चमत्कार को ऑटोमेटिक देख पाएंगे, क्योंकि मेरा ध्यान तो यीशु के ऊपर लगा हुआ है। अब यीशु के ऊपर अगर आपका ध्यान लगा हुआ है तो यीशु का भी ध्यान आपके ऊपर ऑटोमेटिक लग जाएगा। हालेलुया। तो ध्यान लगाना है तो यीशु के बारे में सोचेंगे, कायला चोर चिल्लर के बारे में सोचेंगे जो हमें दुख देता है कायला उसके बारे में सोचेंगे। क्यों उसके बारे में सोचेंगे? मैं देहात से हूँ भैया, यूट्यूब वाले जो बात जो बता रहे हैं उसको कृपया सुने कि हम अपना ध्यान को क्यों उस जगह के ऊपर लगाएं जहां से हमको निराशा और हताशा मिलता है। क्यों ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचे जहां से हमको दुख मिलता है। वैसे व्यक्ति के बारे में, वैसे विषय के बारे में, वैसे चीज को अपने माइंड से डिलीट मार दीजिए, वैसा सोचिए मत, नहीं तो आपको दुख मिलेगा ही। हो सकता है कि आपका भाई आपको दुख दिया है, बार बार भाई के बारे में सोच रहे कि हमारा भाई दुख दे दिया, भाई की इतना किए हम, दुख दे दिया, उसी के बारे में सोच के आप 4 महीना से बेदम है, क्या आपको फायदा होगा? आप जो है किसी भी व्यक्ति के बारे में सोच करके आप टेंशन में, आप उस अच्छे व्यक्ति के बारे में सोचे, अच्छे विषय के बारे में सोचे जिसके द्वारा आप आशीषित हो सके। बाइबल कहती है कि ध्यान अगर लगाना है तो उस महान महायाजक जिसे हमने अंगीकार किया है उस पर ध्यान करो, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह।
स्वर्गीय बुलाहट पर, स्वर्ग के ऊपर ध्यान लगाओ। एक वचन और पढ़ेंगे, अगर ध्यान ही लगाना है तो कहाँ लगाएं? बाइबल क्या बोलती है? फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय निकाल लें और इस वचन को देखें मेरे साथ। इसमें लिखा हुआ है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय 4 वचन से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु में सदा आनंदित रहो। बाइबल कहती है कि प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं कि आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया, प्रभु की महिमा हो। यहाँ पे कह रहा है कि अपने मन और विचार, हृदय, विचार सब जो है कि शांतिमय हो जाएगा। प्रभु में हो, प्रभु में आनंदित रहो। कोई भी समस्या आता है, प्रार्थना के माध्यम से परमेश्वर के सामने उपस्थित कर दो। शांति का परमेश्वर ऐसा आशीष देगा कि हमारा हृदय, हमारा विचार एकदम सुरक्षित हो जाएगा। हृदय और विचार दोनों के बारे में बोल रहा है। अब आगे कर रहा है 8वां वचन, इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य है, मतलब झूठ नहीं, सत्य बात के ऊपर जो बातें सत्य है। सत्य क्या है? परमेश्वर का वचन। जो बातें सत्य है, सत्य क्या है? यीशु मसीह। जो बातें सत्य है, जो बातें आदरणीय है, जो बातें उचित है, जो बातें पवित्र है, जो बातें सुहावनी है और जो बातें मन भावनी है, अर्थात जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उस पर ध्यान किया करो, उस पर ध्यान लगाया करो। हालेलुया। ध्यान लगाना है तो काहे लगड़म बगड़म चीज पे लगाएंगे भाई? वचन भी कहता है कि ध्यान लगाना है तो सत्य बातों के ऊपर, आदरणीय बातों के ऊपर, पवित्र बातों के ऊपर, उचित बातों के ऊपर, सुहावनी बातों के ऊपर, मनभावनी बातों के ऊपर, प्रशंसा की बातों के ऊपर ध्यान को वहां पे लगाने के लिए बाइबल कहती है। बाइबल कहती है कि तुम्हारा ध्यान को किसी भी जगह पे लगाओ, खींच के। अब इन सारी बातों के ऊपर लगाओ, बिजनेस के ऊपर लगाओ, व्यापार के ऊपर लगाओ, इस पर भी लगा सकते हो, कमाने खाने के ऊपर लगाओ। काहे उस बारे में हम सोचते रहेंगे कि जो हमको कष्ट देगा? जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उसी का पालन किया करो। बाइबल कहती है कि जो बातें तुमने मुझसे सीखी, ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उसी का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का सोता है तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान को शैतानी बात के ऊपर रख करके सोचिए कि परमेश्वर घर में आ जाए, जीवन में आ जाए, एक गलत सिद्धांत है। आदरणीय बात, पवित्र बात, अब ये सारी बात को जब आप अपने हृदय में रखेंगे तो आपके जिंदगी में शांति, खुशी उमड़ने लगेगा। आपके पास एक सांचे खाना खाली रहेगा ना, एक सांचे खाना, उस समय में भी आपके अंदर में वो शांति, वो रहेगा सामर्थ्य और वो चैन कि आपको लगेगा कि हम दुनिया का सबसे धनी आदमी है। हालेलुया। ये प्रभु का सूत्र और सिद्धांत कहता है। तो मैं जो हूं कि आज जो है कि आप लोग को बताने के लिए हमको जो रीजन है कि लोग, विश्वासी भाई बहन लोग भटकत चलता है, इससे प्रार्थना करवाएगा, उससे प्रार्थना करवाएगा, ये पास्टर से, वो पास्टर से, ये बिशप से, वो डीकन से, लेकिन कभी भी यीशु मसीह की बात पर ध्यान नहीं देगा। मैं कहता हूं कि आप यीशु मसीह जो बोलता है उस पर ध्यान किया कीजिए। शांति का परमेश्वर साथ रहेगा। शांति का सोता है उस परमेश्वर साथ रहेगा, साथे रहेगा। पैरवी लगाने की आवश्यकता नहीं है। लोग तो चाहता है कि आप पैरवी लगवाते रहें और लोग पैरवी लगाते रहें, लेकिन मैं चाहता हूं, प्रभु चाहता है कि आप जो है कि से एकदम जो है कि अपने विचार और ध्यान को थोड़ा कंट्रोल करें, क्योंकि मन बड़ा धोखेबाज है। मन के अनुसार चलेगा तो बर्बाद हो जाएगा। मन अगर गलत सोच रहा है, गलत विचार रहा है, मन को डांटिए। हो सकता है पुरानी बातें आपके मन में समाया हुआ है और आपके मन को जो है कि से ग्राइंडर मिक्सर जैसा घुमा रहा है। मन को बोले कि हे मन, मन के लिए प्रार्थना, हे मन, हे परमेश्वर, इस मन का उपाय करिए प्रभु, गलत चीज सोचने ना पाए, गलत चीज देखने ना पाए, गलत चीज में हमें अग्रसर ना करने पाए। तो क्या करेंगे भाई? तो परमेश्वर का वचन टाइमली पढ़ेंगे, प्रार्थना टाइमली करेंगे। सोचना है तो कमाने खाने के बारे में सोचेंगे, काहे हम इसका उसका बारे में सोचेंगे जी।
दिमाग फ्रेश रहेगा, शांति का परमेश्वर साथे रहेगा। अब दिमाग में कचरा डाल लिया कि फलना जगह भूत रही बप्पा पिपरा के रुकुआ में ये सब बात मत सोचिए। हमरा ऐसे वो बोल दिया, वैसे वो बोल दिया, वैसे वो कह दिया, कैसे हमरा कह दिया, ये में आप बेदम है। तो यिर्मयाह 17:9 में लिखा हुआ है कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसका भेद कौन समझ सकता है। उसमें असाध्य रोग लगे हुए हैं। तो हमें मन के अनुसार नहीं, वचन के अनुसार चलना है। अब तब देखिए, तो आने वाला पीढ़ी, अब यह पीढ़ी जो है कि आप लोग तरक्की कर जाइएगा, क्योंकि आपका मन में कचरा रहेगा ही नहीं। अच्छे बात करिएगा, अच्छे बात सोचिएगा, आगे बढ़ने की बातें जो है कि आप कीजिएगा, सामर्थ्य और चंगाई के ऊपर और परमेश्वर का जो आश्चर्य क्रम है उसके ऊपर ध्यान कीजिएगा, यीशु के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। तो मजा लगे, आपका माथा में कचरा घुस जाएगा, आपको पैर भी लगवाना पड़ जाएगा। माथा में कचरा रह करके आप कहेंगे तो नहीं, हमारा प्रार्थना कर दीजिए। क्या प्रार्थना कर दीजिए? आप भी अपने लिए प्रार्थना कर सकते हैं। समय के अनुसार आपको अब दूसरे के लिए प्रार्थना करना है। आप दूसरा के लिए कब प्रार्थना कीजिएगा कि खाली प्रार्थना करवाइएगा मरते दम तक? आप दूसरा के लिए प्रार्थना कीजिए, सुसमाचार सुनाइए, चेला बनाइए, बड़े बड़े काम कीजिए। तो मैं आप लोग को यही बोलना चाहूँगा कि मेरे कहने का आज का यही अर्थ था कि अपने ब्रेन को, अपने मन को, अपने दिल और दिमाग को परमेश्वर के आश्चर्य कर्म के बारे में सोचने के लिए, वचन के बारे में सोचने के लिए, यीशु मसीह के बारे में सोचने के लिए, सत्य के बारे में सोचने के लिए, आदरणीय बात के बारे में सोचने के लिए, सुहावनी बात को सोचने के लिए, मनभावनी बात को सोचने के लिए, सद्गुण प्रशंसा की बात को सोचने के लिए, इसके लिए परमेश्वर आपको मन को और विचार को दिया है। ये अगड़म बगड़म खराब चीज़ को सोचने के लिए हमारा मन नहीं है। हमारा जैसे घर साफ है वैसे दिल भी साफ होना चाहिए और वैसे ब्रेन भी साफ होना चाहिए। हालेलुया। घर में गंदगी आ जाएगा, घर महकेगा, माथा में गंदगी आ जाएगा, माथा महकने लगेगा, जहाँ जाइएगा महकाइएगा। हम ऐसा महसूस किए हैं, लेकिन हम लोग इसलिए नहीं बने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऑनलाइन वाले भाई बहन, प्रभु आप सबको आशीष करे, यूट्यूब वाले भाई बहन, प्रभु सबको आशीष करे। ये वचन बोलने का मेरा यही तात्पर्य है कि आपका ब्रेन, आपका मन परमेश्वर के वचन और चमत्कार के ज्ञान से भरा रहना चाहिए, यीशु से भरा रहना चाहिए। आप कभी भी निरुत्साहित और हताश नहीं हो सकते हैं, कभी भी टेंशन चिंता में नहीं हो सकते हैं। प्रभु आपको जो है कि से साथे रहेगा, क्योंकि आपका सोच सही है, आपका विचार सही है। अच्छा देखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, परमेश्वर आपके साथ अच्छा करेगा। जय मसीह की। और आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँ। पिता परमेश्वर, इस समय जो भी ऑनलाइन में भाई बहन जुड़े हुए हैं और यूट्यूब के माध्यम से जो देख रहे हैं, प्रभु उन सबों को प्रभु जी मन के लिए दुआ करते हैं पिता, कि उनका मन एकाग्र रहे, एक चित्त रहे और आपके पवित्र वचनों के ऊपर ध्यान करें। यीशु मसीह आपके ऊपर ध्यान करे, आपके चमत्कारों के ऊपर ध्यान करे, आराधना और प्रार्थना और भजन के ऊपर ध्यान करे। प्रभु ऐसा हमारे भाई बहनों को मन दीजिए पिता। जो भाई बहन सुन रहे हैं प्रभु, वो बदल जाने पाए और कमेंट में गवाही लिखने पाए कि हम अपने मन को किस तरीका से नियंत्रित करके और अपने मन को किस रीति से बुराई से फेर करके भलाई के ऊपर लगा करके और परमेश्वर का आशीष को प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर हमारे भाई बहनों को आशीष कर। हरे को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम मांगते हैं पिता, आमीन। धन्यवाद प्रभु। यूट्यूब चैनल को भी आशीष कर, यीशु के नाम प्रार्थना मांगते हैं पिता, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट्स और अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी कोई नई अपडेट हो तो आप सबसे पहले जान सकें।